हेलो दोस्तों, मैं आशु सिंह आपके YouTube चैनल गुरुकुल पाठशाला में एक बार पुनः उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ में। आपके सामने मैं लेकर आया हूँ योग पर आधारित प्रश्न का टाइप रहेगा। आइए जरा सा इन्हें समझते हैं। योग पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला समझना जरूरी है और फॉर्मूला कुछ दिमाग में आपके होने भी चाहिए। समझते जाइए। पहला फॉर्मूला रहेगा कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब जरा इस बात को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस प्रथम का मतलब है कि एक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से एन, एन मतलब कहीं तक भी चला जाए। एक से कहीं तक भी संख्या जा रही है, वहां तक का यदि आपसे योग पूछे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है कि एक, दो, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, ये बात हो गई। अब कहीं तक का भी आपसे योग पूछ ले, इसका योग का पहले फॉर्मूला पहले देख लीजिए। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये योग का फॉर्मूला होता है। अब प्रथम n प्राकृतिक यानी एक से शुरू हो, फिर दो, तीन, चार, डॉट 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 करके उसने 10 तक बोल दी कि 1 से लेकर 10 तक का योग करिए। तो आप ऐसे में तो कर भी सकते हैं कि 2 1 3 3 3 6, फिर 6 4 10, लेकिन अगर ये 100 तक का बोल दे तो आप नहीं कर पाएंगे, और वो बोलता ज्यादा ही। ठीक है, तो जरा समझिए कि इसको लगाएंगे कैसे। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रथम मतलब एक से शुरू हो। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला हमने लगा दिया ये वाला। अब इस फॉर्मूले को पहले हमें समझना भी है। यहाँ पर n क्या है, तो n क्या है यहाँ पर, ये बात भी जान लीजिए। n बराबर है पदों की संख्या, जितने पद होंगे उस संख्या वो नंबर। जैसे इसमें कितने पद हैं? 10 पद हैं, 10 तक, तो n का मान क्या होगा? 10। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n का मान कितना रख दीजिए? 10, और 10 प्लस वन बटे दो, ये वाला 10 रख दिया आपने। अब 10 प्लस वन कितना हो गया? 11। 11 जब कोष्ठक टूटेगा तो चिन्ह का आएगा गुणे का। 10 गुणे 11 बटे दो, दो पंचे 10 और 11 पचे 55, ये आपका उत्तर हो गया। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका उत्तर हो गया। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हो जाएगा। नोट करते जाइएगा मेरे साथ में, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आपका योग पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, ये एग्जाम्पल भी हो गया। दूसरा क्या रहेगा आपका कि प्रथम यन, प्रथम से ही शुरू, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं, वही संख्या प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग। अब इन्होंने बात क्या कर दी, अब 1 2 3 तो रहेगा, लेकिन उनके सब में वर्ग लगा रहेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, इसके योग बताओ, ऐसा पूछेगा आपसे। तो जब वर्ग लगा हो, संख्याओं में क्या लगा हो? वर्ग लगा हो, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6, पूरे के बटे 6। यहाँ पर भी n क्या है? पदों की संख्या। n वही, हर बार n का रोल वही रहेगा, पदों की संख्या। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए जरा सा। एग्जाम्पल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर का योग बताओ। क्या बोल दिया उसको? योग बताओ, जरा समझिएगा। कैसे योग बताएंगे? तो योग का फॉर्मूला हम लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन पूरे के बटे 6। n का मान कितना है? तो 10 है। 10 और 10 एक कितना हो जाएगा? 11, तो घोड़े का चिन्ह लग जाएगा, 11 आ गया। फिर 2n प्लस वन का मान कितना होगा? 10 दूनी 20, एक 21, 21 बटा कितना हो जाएगा? 6। समझिए मेरी बात। अब इसको काटिए जरा सा। 3 दूनी 6, 3 21, दो पंचे 10,
इसको भाई सॉल्व करते हैं। अब यदि इसमें आप 13 से गुणा करेंगे, 7×5 और 35 में 11 से, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने के लिए क्या तरीका रहता है, संख्या उतार दीजिए और उन दोनों की संख्या के बीच में दोनों का योग कर दीजिए, 5 3 8, दोनों साइड संख्या उतार दीजिए और दोनों संख्या के बीच में दोनों संख्याओं का योग करके रख दीजिए, 11 का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, ये आपका योग, वर्गों का योग हो गया। जरा समझिएगा, अगला फॉर्मूला मैं आपका ले लेता हूँ। यदि कहे कि घनों का योग बताओ, समझिएगा मेरी बात को, अगला फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो अब वर्ग की जगह क्या हो गया, घन, तो संख्या कैसी होगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब, ऐसे है। तो अब इसके योग का फॉर्मूला समझ लीजिए, योग क्या रहेगा, ये रहेगा n × n+1/2, इतना लिखिए और पूरे में स्क्वायर चढ़ा दीजिए, पूरे में क्या चढ़ा दीजिए, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ऊपर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 के क्यूब का योग बताओ, क्या बताना है, योग। तो जरा समझिए, फॉर्मूला ले लिया मैंने, योग बराबर n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, समझ रहे बात को। n का मान कितना है, 10, 10 रख दिया, n+1 तो 10×11/2, अब पूरे के स्क्वायर आप कर दीजिए, n का मान 10 रखा, n+1 का मान 11 हो गया, 10 1 11, गुणे आ गया बीच में, बटे 2, अंदर वही हो गया, स्क्वायर बस ऊपर आपने कर दिया, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 55 आया, कितना आया, 55 का स्क्वायर। और यदि आप 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25, 5 हासिल लगी 2, 55 25, 55 25, 25 25 50, 50 2 52, 52 की 2 हासिल लगी 2, वो 5 हासिल लगी 5, अब 55 25 5 30, ये 30 उत्तर आ गया आपका। ठीक है, 30 25 उत्तर आ गया आपका, घनों का योग हो गया। आइए जरा सा समझिए मेरी बात, अगला, अगला क्या फॉर्मूला होगा कि प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का योग। अब सम विषम का मैटर है, प्रथम n प्राकृतिक सम, अभी सम लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ऐसा करिए। अब देखिए जरा सा, अब संख्या कैसी होगी, 2+4, ठीक है, अगर 2 4 +6 +8, इस प्रकार की संख्या रहे, ठीक है, जरा समझिएगा। तो कितना आएगा, इसका योग का फॉर्मूला रहेगा n × n+1। एग्जाम्पल में यहीं पर ले लेता हूँ, जैसे ये आपसे कहे कि 2 4 6 8 का योग बताओ भाई। तो आप देखिए, n क्या है, पदों की संख्या, कितने पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद, ये गिने जाते, अब 8 नहीं है, पद पद है 4, ठीक है, तो कितना रहेगा, 4 फॉर्मूला में 4 रख दिया, 4+1 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप ऐसे जोड़ के देख लीजिए, 8 6 14, 14 4 18 2 20, वैसे भी उत्तर आ रहा है, ऐसे भी उत्तर, तो आपको फॉर्मूला से निकालना है क्योंकि ये लंबा है। ठीक, ये आपका सम संख्याओं का योग हो गया। जरा आगे आइए, समझिए मेरी बात को। अगर मैं अगला लूं, अगला आपको विषम संख्याओं का योग समझना है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आइए जरा, प्रथम n प्राकृतिक
विषम संख्याओं का योग। जरा समझिए, तो योग बराबर इसका क्या फॉर्मूला रहता है? इसका सिर्फ रहता है कि एन स्क्वायर, यानी पदों की संख्या का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैंने लिया कि 1 3 5 7, ये विषम संख्या होती है, इनका योग बताना है। तो आप पदों की संख्या कितनी है, 4 है। जब 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 होगा। इनका योग कितना होगा, 16 होगा। यार हम वैसे भी योग करके देखते हैं, 7 5 12, 12 3 15 1 16, वैसे भी 16 आ रहा है, ऐसे भी 16 आ रहा है। क्योंकि ये संख्या लंबी रखी है, इसलिए फार्मूला का इस्तेमाल आपको करना, ठीक है, डायरेक्ट योग नहीं करना। वो तो मैंने छोटा लिया ताकि मैं आपको ऐसे भी दिखा सकूं, वैसे भी दिखा सकूं। आइए जरा सा एक और, एक फॉर्मूला और आता है कि प्रथम एन प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक ही बार में सारे कंफ्यूजन खत्म है, सारे फॉर्मूले एक ही क्लास में रखना है। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग। अब वर्गों का योग क्या होता है जरा समझिएगा। अब यहाँ सम या विषम कोई भी संख्या हो, यदि वर्ग है तो फॉर्मूला एक ही रहेगा। अगर वर्ग नहीं होता तो सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग होता है, लेकिन अगर संख्या वर्ग वाली हो तो सम और विषम के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा। योग बराबर क्या रहता है जरा समझिए, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू पूरे के बटे 6, ये आपका फॉर्मूला हो जाए। तो समझिए जरा बात को, प्रथम से एन, प्रथम एन प्राकृतिक सम हो या विषम हो, संख्याओं के वर्गों का योग जब पूछे तो फॉर्मूला रहेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। अब यहाँ पर n का रोल बदल जाता है, किसका रोल बदल जाता है, n का। बाकी सभी जगह n क्या थी, पदों की संख्या, यहाँ पर n क्या होगा, अंतिम पद। जो भी अंतिम पद में लिखा होगा वही n का मान। क्लियर बात, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या रहेगा जरा, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ तक हमको निकालना, ठीक है। तो अब योग का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6, n का मान कितना हो जाएगा, 10। 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 दूनी 12, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 10 क्या करेंगे, इसका गुणा करवा दीजिए, 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, 220 आपका उत्तर आ जाएगा। 10 दूनी 20 और 20 गुणे 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 आपका उत्तर आ गया है। तो इस तरीके से सम संख्या दी हो या विषम संख्या, विषम संख्या का भी एक फॉर्मूला अगर मैं ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ, तो जरा समझिएगा, सिर्फ इसको हटा देता हूँ मैं और इसको साफ कर देता हूँ। फॉर्मूला वही रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 तक है। तो अब फार्मूला यही रहेगा, इसका n का मान कितना हो जाएगा, 9, अंतिम पद 9 है, तो 9 गुणे 10 गुणे 11 बटे 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 पंचे 10। अब समझिए 5 तिया 15 और 15 गुणे 11 यदि आप करेंगे तो 1 और 5 लिख दीजिए, दोनों के बीच में योग लिख लीजिए, 1 5 5 का 165, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और दिया रहता है कि के प्रथम n गुणज का योग, तो योग बराबर क्या रहेगा जरा समझिएगा, ये रहेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, साथ में इधर पे क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ के हो जुड़, ठीक है। एग्जाम्पल जरा इसका देखिए, कैसे कैसे पूछेगा आपके, कि 3 के प्रथम 6 गुणज का योग बताएं, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा समझिएगा, तो 3 के का मान क्या दिया है, 3, n गुणज 6 गुणज n का मान कितना दिया है, 6, तो
योग बराबर फॉर्मूला हमने लगा दिया, सॉल्व करते हैं। के एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो के का मान कितना दिया है, 3 × 6 इंटू एन प्लस वन, एन का मान कितना दिया है 6, 7/2, तो 6। के का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 6 रख दिया, और एन प्लस वन, एन का मान 6 है तो 7 रख दिया, कोई बात नहीं है, एन प्लस वन का मान हो गया, तो 6। अब इसको करिए, 3 × 9 = 63। ये आपका उत्तर हो गया। मैंने ज्यादातर सभी फार्मूले को एक ही साथ रखने का प्रयास किया है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के सारे डाउट यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में आपको अगले दिन प्रोवाइड करवाऊंगा। सभी लोग क्लास को नियमित रूप से देखते जाइए। जो लोग देख रहे हैं उनकी तैयारी रोज बढ़ती चली जा रही है, रोज कुछ आप नया सीख रहे हैं। यकीन रखिए, यदि आप नोट्स बना रहे हैं क्लास का, तो आप एक बेहतर रिजल्ट लाएंगे अपने एग्जाम में। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।